हेलो फ्रेंड्स। आरटी कोडेक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो देखने जा रहे हैं रिएक्ट में दैट क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में, राइट। आप सभी को पता होगा कि रिएक्ट में कंपोनेंट दो तरीके से बनाए जाते हैं, वन इज़ क्लास कंपोनेंट एंड अनदर इज़ फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। तो इन दोनों का यूज़ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉय क्लास नाम से मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, राइट। और ये एक क्लास कंपोनेंट है, राइट। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या क्लास कंपोनेंट हम कब कब यूज़ कर सकते हो, क्या इसके ड्रॉबैक्स है और क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट होता क्या है, राइट। तो क्लास कंपोनेंट एक सिंपल क्लास होती है, राइट, जिसे हम एक्सटेंड करते हैं विथ एक्सटेंड कीवर्ड के साथ कंपोनेंट को, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक क्लास जो डिफाइन की है एम्प्लॉय क्लास कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग में लिखते हैं सेम हमने यहाँ पे एक क्लास बिल्ड की है, बनाई है, राइट, इन रिएक्ट। तो यहाँ पे मैंने जो नाम लिया है वो है एम्प्लॉय क्लास कंपोनेंट, राइट, विथ कीवर्ड एक्सटेंड एंड एक्सटेंड विथ विच कंपोनेंट, राइट। तो क्लास कंपोनेंट इज सिंपल एक क्लास जो कि एक्सटेंड होती है कंपोनेंट से। दूसरी चीज़, आप क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो, राइट, फॉर व्हाट स्टेट। तो ये व्हाट इज स्टेट इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम जब भी क्लास डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है, राइट। तो क्लास कंपोनेंट अगर होगा वी हैव टू डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर फॉर डिफाइनिंग अ स्टेट, राइट। दूसरी क्लास कंपोनेंट में आप रेंडर मेथड का यूज़ कर सकते हो जो कि रिटर्न करेगा JSX एलिमेंट, राइट। तो JSX एलिमेंट में आप देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, HTML कोड यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो रेंडर मेथड की मदद से आप क्या रिटर्न करते हो, JSX एलिमेंट। तो व्हाट इज JSX एलिमेंट? JSX एलिमेंट इज अ मिक्स और HTML सिंटैक्स यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, राइट। जैसे आप देख सकते हो लाइन नंबर 19 पे हमने यूज़ किया है HTML H1 टैग को इन विच क्लास कंपोनेंट इन रेंडर फंक्शन, राइट। तो ये रिटर्न क्या करेगा, JSX एलिमेंट, राइट। थर्ड जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टेटफुल कंपोनेंट होते हैं। स्टेटफुल मीन्स व्हाट इज स्टेटफुल, राइट। तो स्टेटफुल कंपोनेंट मीन्स हम इसमें क्लास कंपोनेंट में स्टेट डिफाइन करते हैं, राइट। हम अपना लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं, राइट, इनसाइड क्लास कंपोनेंट, राइट। दूसरी बात, आप क्लास कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो ऐड फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने फंक्शंस जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। जितने चाहे उतने फंक्शंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। इन क्लास कंपोनेंट यू कैन यूज मल्टीपल फंक्शंस वी कैन ऐड इन आवर क्लास, राइट। और आगे हम देखेंगे व्हाट इज स्टेट एंड स्टेटफुल के बारे में भी जानेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि क्लास कंपोनेंट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टेट यूज़ कर सकते हैं, राइट। और स्टेट को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। वी नीड टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर आल्सो, राइट। दूसरी चीज़ है कि हम क्लास कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट के जो लाइफ साइकिल मेथड्स है वो हम क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं,
राइट। जैसे हमारे पास कंपोनेंट, राइट, डिड माउंट नाम का एक लाइफ साइकिल है, राइट। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, इनका यूज़ क्या है और कब इसे यूज़ करना है उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में ज़रूर जानेंगे, राइट। डिड और अपडेट, राइट। सो ये दो मेथड हम क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल मेथड, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट, राइट। इसका यूज़ कैसे करना है इसका हम आगे वाली वीडियोस में देखते हैं, राइट। सो ये हो गया क्लास कंपोनेंट के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्लास कंपोनेंट, राइट। और अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट इज़ नथिंग बट अ सिंपल फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जो हम अक्सर फंक्शंस लिखते हैं सेम विथ फंक्शन कीवर्ड। दिस इज़ द फंक्शन नेम, राइट। और इसमें हम कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट इज़ ए सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट में हमने कहीं पर भी रेंडर मेथड का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते होगे कि यहाँ पे कहीं पर भी रेंडर मेथड नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न है, एंड रिटर्न में आप JSX एलिमेंट रिटर्न कर रहे हो, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट आर स्टेटलेस कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा था कि हम क्लास में स्टेटफुल कंपोनेंट, राइट, स्टेट एंड लॉजिक हम क्लास कंपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं, राइट। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट मैनेज नहीं कर सकते, राइट, इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्टेटलेस कंपोनेंट, राइट। दूसरी जो चीज़ है, वी कैन नॉट यूज़ लाइफ साइकिल मेथड। जैसे हम क्लास कंपोनेंट में मेथड यूज़ कर सकते हैं लाइफ साइकिल मेथड, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट एग्जांपल और कंपोनेंट डिड अपडेट। तो उस तरीके से हम यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड यूज़ नहीं कर सकते इन फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। द मेन पर्पज़ ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट क्या था, रेंडरिंग UI। हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ किस लिए करते थे, फॉर रेंडरिंग UI। लेकिन while इंट्रोड्यूस हुक इन रिएक्ट वर्जन 16.8, राइट, हुक्स इज इंट्रोड्यूस हुआ वर्जन 16.8 में, तो हम हुक की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट यूज़ कर सकते हैं, राइट। So we can use a state inside a functional component also, right। तो पहले क्या होता था कि अगर हम कोई फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं 16.8 वर्जन के पहले, तो फंक्शनल कंपोनेंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता था, राइट, क्लास कंपोनेंट में। और फंक्शनल कंपोनेंट का मेन यूज़ फॉर रेंडरिंग UI था। सो लेकिन जब हुक इंट्रोड्यूस हुआ 16.8 से, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी स्टेट यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते होगे कि एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है, राइट, फंक्शन, दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट। यहाँ पे रेंडर मेथड यूज़ नहीं किए, रिटर्न मेथड एंड डायरेक्ट JSX एलिमेंट रिटर्न किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम है बाकी स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट को रिटर्न किया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय क्लास को और क्लास कंपोनेंट को रिटर्न किया है, राइट। तो जब भी आप कोई क्लास या कंपोनेंट एक्सटेंड करते हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंपल एक फंक्शन बनाया है फंक्शनल कंपोनेंट एंड डायरेक्टली उसे एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है, राइट। और दूसरी जो मेन चीज़ है कि ये जो आप फंक्शनल कंपोनेंट देख रहे हो ये ओल्डर वे से लिखा हुआ है। सो वी यूज्ड हियर फंक्शन एंड द नेम ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट, राइट। लेकिन अगर वही बात करें हम ES6 की, तो आप इस तरीके से भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या किया है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, कांस्टेंट एम्प्लॉय फंक्शन कंपोनेंट
right, and this is arrow, right. तो इसे कहते हैं एरो फंक्शन ES6, राइट, जावास्क्रिप्ट का ES6, राइट. सो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एरो फंक्शन, राइट, टू डिफाइन फंक्शन. सो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो ES6 फंक्शन को, वो यहाँ पे दिया हुआ है. सो अगर आपको ओल्ड वे से जाना है तो आप ओल्ड वे से भी जा सकते हो, राइट. यू कैन गो विथ ओल्ड वे. और अगर आप सेम इस फंक्शन कंपोनेंट को ES6 वे से डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट. बोथ मेथड आर यूजफुल. आप दोनों तरीके से फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, बाय ओल्ड वे या फिर ES6 एरो फंक्शन से भी. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम कांस्टेंट, राइट, एम्प्लॉय फंक्शन कंपोनेंट, राइट. यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एरो फंक्शन, राइट. और यहाँ पे सिंपल रिटर्न एंड रिटर्न व्हाट, JSX एलिमेंट. तो जब भी आपको लगे तो JSX एलिमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट, RTX. और यहाँ पे आप देख सकोगे कि हमने न्यू वे से ES6 की मदद से एम्प्लॉय फंक्शन, बोथ आर एक्सेप्टेबल. आप चाहो तो ओल्ड वे से भी लिख सकते हो और चाहो तो न्यू वे से भी. बस मैं प्रेफर करूँगा कि आप ES6 प्रेफर करें, बिकॉज विथ लेटेस्ट एरो फंक्शन, राइट. सो क्योंकि रिएक्ट जो है वो ES6 बेस्ड है, सो वी कैन यूज़ ES6 वर्जन, राइट, और जावास्क्रिप्ट वर्जन. ठीक है. तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय फंक्शन कंपोनेंट को रिटर्न कर सकते हो, राइट. और आने वाली वीडियो में हम और भी जानेंगे कि क्या होता है स्टेट, व्हाट इज स्टेटफुल एंड व्हाट इज स्टेटलेस कंपोनेंट, राइट. तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है. और ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट, राइट. अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है और कब फंक्शन कंपोनेंट. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और जानना ज़रूरी है कि कब और क्या क्या बेनिफिट, एडवांटेज और क्या क्या यूज़ है इन दोनों का. सो ये मेरी वीडियो थी डिफरेंस बिटवीन क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में. सो आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम स्टेटफुल, स्टेट और बाकी चीज़ लाइफ साइकिल्स के बारे में भी जानेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ click on bell icon. Okay, thank you, bye.